ये इतना ज़्यादा रियल लग रहा है, कोई भी एक ऐसा डिफरेंस नहीं है जिसको मैं पहचान के ये बोल सकूँ दिस इज़ नॉट रियल, दिस इज़ नॉट ओरिजिनल वन, बट इट इज़ नॉट, इट्स फेक. Hi beautiful people and welcome to another video. So without wasting any further time, let's get started with the topic. आज हम बात करने वाले किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसका डुप्लीकेट आपको ऑन एवरी वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा, और इसका डुप्लीकेट इतना ज़्यादा निकल चुका है कि यू कैन नॉट इवन फिगर आउट. ऐसे इसकी प्रिपरेशन भी है कि आप पता नहीं लगा सकते कि ये एक्चुअली में फ़ेक है. अगर आपके पास ओरिजिनल प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली आप पता लगा सकते हैं दैट दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल वंस. लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है और अगर आप फर्स्ट टाइम ये परचेज़ करेंगे देन आई एम प्रीटी श्योर कि आप पता नहीं लगा पाएंगे कि ये ओरिजिनल है या फेक है. आज की हमारी जो प्रोडक्ट है वो है द ऑर्डिनरी AHA 10% एंड BHA 2% पीलिंग सोल्यूशन 10-minute exfoliating facial pH to the point 3.6. तो आप देख ही चुके होंगे स्क्रीन में आज की हमारी प्रोडक्ट क्या है. आज की जो हमारी प्रोडक्ट है वो है द ऑर्डिनरी, जिसका मैं आपको स्क्रीन पे बता चुकी हूँ. ये जो प्रोडक्ट है उसको मैंने ऑनलाइन 2000 रुपीज़ में परचेज़ किया, और 2000 रुपीज़ में ये सोच के दैट दिस इज़ ओरिजिनल. लेकिन जब मैंने इसको परचेज़ की मुझे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये फेक आएगा, और आई डोंट नो इफ़ इट्स फेक और इस बॉटल में कुछ मिला दिया है. मैं ये क्लेम तो नहीं कर सकती ना, दोनों में से ये क्लेम कर सकती कि इतना तो बोल सकते दिस इज़ फेक, बट मैं ये क्लेम नहीं कर सकती कि इसके बॉटल में किसी ने कुछ मिलाया है या फिर ओरिजिनल है लेकिन कुछ मिला के थोड़ा आधा कर दिया. तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. मैं ओरिजिनल वाला पहले यूज़ करती थी तो टेक्सचर वाइज मुझे पता चला कि दैट दिस इज़ नॉट रियल. तो आज मैं आपको ये ऑर्डिनरी प्रोडक्ट जो कि फ़ेक है उसके बारे में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ ताकि आप अगर फर्स्ट टाइम परचेज़ कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम नहीं भी, अगर आप कभी भी परचेज़ करें तो आपको ये ध्यान रहे आप ओरिजिनल यूज़ कर रहे हैं या फेक. तो मैं 5 क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ, और वो 5 आंसर्स आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे नेक्स्ट टाइम परचेज़ करने में या फर्स्ट टाइम परचेज़ पे आइडेंटिफाई करने में वेदर योर प्रोडक्ट इज़ ओरिजिनल or it's not. Let's look at the questions now. What are the ingredients? What is the texture? Can it pass the QR code test? How to apply it? And what was my experience? Welcome back. Welcome back from the screen time. तो आप स्क्रीन पे देख लिए होंगे कि एक्चुअली में आज हम क्या क्या बात करने वाले, कौन कौन से टॉपिक पे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. What are the ingredients? तो इंग्रेडिएंट्स की बात करें हम, ओरिजिनल प्रोडक्ट में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ और मैं आपको पर्सनली रीड करके भी दिखाऊंगी. नाउ लेट्स गो एंड टेक अ बात करें. स्क्रीन पे मैं आपको कुछ पिक दिखा रही हूँ. ये है ओरिजिनल ऑर्डिनरी प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये उसका पिक है. सो आई एम गोना रीड इट आउट फॉर यू. इट इज़ glycolic acid, aqua which is water, allobarbiturins, sodium hyalurate, Deussensis carrot, propanediol, cocamidofripple, salicylic acid, potassium, citrate acid, lactic acid, tetric acid, citric acid, panthenol, sodium hyalurate, Tasmania, glycerin, panthelina, glycol, xanthine, polysorbate, trisodium, thionidimine, potassium, sodium, ethylglycerin, and hexanediol, and at last capriol glycol. जैसा कि आपने ओरिजिनल ऑर्डिनरी का इंग्रेडिएंट्स देखा, राइट. नाउ आई एम गोना शो यू एक्चुअली में जो फेक ऑर्डिनरी प्रोडक्ट जो मैं अराउंड 2000 खरीद के ले आई, उसमें इंग्रेडिएंट्स कैसे कैसे हैं. तो इसका पिक ये देखिए, ये है फेक ऑर्डिनरी प्रोडक्ट का पिक, इंग्रेडिएंट्स का पिक एक्चुअली, और मैं आपको स्क्रीन पे ये दिखा रही हूँ. तो इसमें और उसमें ऑलमोस्ट कोई भी डिफरेंस नहीं है. इनफैक्ट मैं इसको कम्प्लीटली मैच करके स्पेलिंग वाइज भी मैं बहुत चेक की, हो सकता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो गया हो. दोनों के इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम है और दोनों के इंग्रेडिएंट्स में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है. इनफैक्ट मैंने ये भी चेक किया कि जो ओरिजिनल वाले ऑर्डिनरी
पीलिंग सोल्यूशन है, उसका जो इंग्रेडिएंट है हो सकता है जो मेरे पास है विच इज़ फेक, उसमें थोड़ा अल्फ़ाबेटिक डिज़ाइन का थोड़ा डिफरेंस हो, बट दे बोथ वर सेम एंड देयर इंग्रेडिएंट्स वर कम्प्लीटली सेम एज वेल. दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक, एंड इट इज़ कम्प्लीटली सेम. अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज़ व्हाट इज़ द टेक्सचर ऑफ दिस. तो मैं बताती हूँ आपको कि इसका टेक्सचर कैसा है. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ. जब मैं इसको फ़र्स्ट टाइम लाई थी और मैंने इसको ओपन करके इसका टेक्सचर देखी थी जब मैं फ़र्स्ट टाइम इसको ओपन करके इसका टेक्सचर देखी थी तो एक्चुअली मैं शॉक हो गई, क्योंकि इससे पहले मैं ओरिजिनल वाला यूज़ कर चुकी थी. कैच, तो ओरिजिनल वाला यूज़ कर चुकी थी और इसका जो फॉर्म है वो आप देख सकते हो कितना लिक्विडी है. इट्स वेरी लिक्विडी. टेक्सचर वाइज हम बात करें तो उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसका लुक कुछ ऐसा है. ये कहीं से भी फेक नहीं लगता, लेकिन इसके अंदर जो है ना उसको छोड़ के ये कहीं से भी फेक नहीं लगता है. ना ये फेक लगता है, ना इसका जो पैकेजिंग था, आउटर पैकेजिंग, ना वो फेक लग रहा था. इट्स सो शॉकिंग. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टेक्सचर. लेट मी जस्ट शेक इट. थोड़ा सा बेहतर हो जाए, मुझे थोड़ा सा बिलीव हो जाए कि चलो नहीं ये फेक, लेकिन फिर भी मैं बिलीव नहीं कर पा रही. ओके, लेट्स शेक इट. तो मैं आपको खोल के, ज़्यादा टाइट हो गया. खुल गया. Look at this. ये इतना ज़्यादा पतला है, कुछ ये बहुत ही ज़्यादा पतला है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. तो अब मैं आपको हाथ पे लगा के दिखाती हूँ. ये बहुत ज़्यादा रनी है. तो आपने स्क्रीन पे देखा कि ये बहुत ज़्यादा रनी था हाथ पे, राइट. तो अब मैं आपको लाइव इस वीडियो में अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि ये कितना ज़्यादा रनी है और या फिर टेक्सचर वाइज कैसा है. लेट मी पुट दिस डाउन. ओके, तो गायब भी हो गया. It's like होली का कलर है क्या, मतलब बस कलर मिला देना. इस साल होली हम इसी से खेल लेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स टेस्ट. ये तो पानी जैसा भाग गया. ये ऐसा है, बट इसका जो ओरिजिनल वाला आता है वो वैसा नहीं होता. वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है कंसिस्टेंसी में. उसका टेक्सचर बिल्कुल लाइक इतना वाटरी, तो ये तो पता भी नहीं चल रहा कि रेड है. ये तो लग रहा है लाइक वाटर है. लाइक लुक एट दिस. मैं दिखा भी नहीं सकती, इतना ज़्यादा रनी है कि नीचे ही गिर रहा. ये मैं फेस पे कैसे टेस्ट करूँगी. ओके, एज यू कैन सी एक्चुअली में बिल्कुल भी वैसा तो नहीं है जैसे ओरिजिनल होते हैं. ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज़ द फेक वन एंड आई पेड 2000 फॉर द फेक वन. सच अ बैड. पिंक हो गया लेकिन रेड नहीं हुआ. सो आई वाइप्ड इट अप. जैसा कि आपने टेक्सचर वाइज देख लिया, इट इज़ वेरी रनी. आई डोंट नो इसमें क्या मिलाया है, इतना ज़्यादा रनी है. अगर आप ओरिजिनल सेल करेंगे ऑब्वियसली बहुत सारे कस्टमर होंगे जो रीपर्चेज भी करना पसंद करेंगे. बट जब हमें कोई फेक प्रोडक्ट मिल जाता है, हमारा ट्रस्ट उस पर से उठ जाता है एंड वी डोंट वांट टू रीपर्चेज इट. तो इसके लिए आई थिंक मेकिंग फेक वंस, बिकॉज जो ओरिजिनल होगा we would be happy to pay 2000 3000 for that, क्योंकि वो ओरिजिनल होगा. we know how that will work. जो फेक होगा मे बी फर्स्ट टाइम तो हम ठोकर खा लेंगे for 2000 और मे बी
एनी अमाउंट, लेकिन सेकेंड टाइम मे बी वी वुड नॉट लाइक टू रीपर्चेज। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड व्हिच इज QR कोड टेस्टिंग। अब सवाल देख लिए, कैन इट पास द QR कोड टेस्टिंग। तो QR कोड टेस्टिंग क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। QR कोड टेस्टिंग का मतलब होता है, ये यहाँ पर एक ये कोड लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो कोड लिखा हुआ रहता है, ये कोड को हम फ़ोन पे स्कैन करते हैं QR कोड ऐप्स यूज़ करके, ओके। एंड देन हम ये देखते हैं कि अगर ये ओरिजिनल हुआ तो वो QR कोड टेस्टिंग के बाद, स्कैन करने के बाद वो आपको सीधा उस प्रोडक्ट के पास ले जाएगा वेब सर्च में, ओके। और अगर वो प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं हुआ तो बोलेगा couldn't स्कैन या couldn't फाउंड द प्रोडक्ट। और अगर ये ओरिजिनल हुआ तो ये आपको वही प्रोडक्ट तक ले जाएगा जो आप ख़रीदे हैं, ओके। सो एक्चुअली में ऐसा भी होता है कि कभी कभी जब हम QR कोड स्कैन करते हैं तो स्कैन करने के बाद कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि स्कैन करने के बाद हमको वही प्रोडक्ट चाहिए which we purchased, okay, so that's how you get to know। the fun part ये आया कि मुझे QR कोड पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, तो मैं कभी भी कोई चीज़ खरीदती थी, कोई प्रोडक्ट खरीदती थी, मैं सबसे पहले उसका QR कोड स्कैन करती थी। लेकिन इस बार QR कोड भी फेल हो गया। उसने प्रोडक्ट तो दिया, वेब सर्च में जब मैंने QR कोड डाला तो प्रोडक्ट तो उसने दिया, लेकिन फिर भी मैं फ़ेल हो गई। और कुछ ऐसे मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ QR कोड स्कैन करने के बाद क्या आता है इसमें। सो एज़ यू कैन सी, मैं फ़ोन से QR कोड स्कैन करने की कोशिश कर रही हूँ। इंटायर टाइम मैंने स्कैन किया तो बॉक्स पे जो नंबर लिखा था उसने वो नंबर नहीं लिया, दूसरा कोई नंबर स्कैन कर लेता था और ऑर्डिनरी का प्रोडक्ट नहीं आया जो मैंने परचेज़ किया था। इनफैक्ट ऑर्डिनरी ब्रांड का दूसरा भी प्रोडक्ट आ गया था। तो आई थॉट फर्स्ट टाइम मुझे शक हो गया दैट दिस इज़ नॉट ओरिजिनल वंस। देन आई ट्राइड सेकेंड टाइम, मैंने सेकेंड टाइम करने की कोशिश की, मे बी ये ले लेगा, द नंबर ले लेगा, बट एक्चुअली में इसने नहीं लिया। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे तो उसमें से भी मैं QR कोड स्कैन करती थी, और जो नहीं आता था, जो QR कोड पे नहीं आ पाता था, तो मैं फिर उसको रिटर्न कर देती थी। तो ऑब्वियसली मैं इसको रिटर्न नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसका डुप्लीकेट अराउंड हर एक जगह आपको मिल जाता है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट। तो मैं स्कैन करके यही चेक कर रही थी कि अगर स्कैनिंग नहीं आया तो इसका मतलब ये फेक होगा, एंड व्हिच इट केम आउट एज अ फाइनल। QR कोड को पास नहीं किया था। Okay, now let's head on to the another question. How to apply this? तो अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा how to apply this। तो एप्लीकेशन के लिए मुझे अपना फेस वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी सनस्क्रीन एंड ऑल जो मेरा स्किन केयर रूटीन है वो मैं करके रखी हुई हूँ। अगर मैं ऑनेस्ट बोलूँ तो मैं इस वीडियो में आने से पहले लिपस्टिक के अलावा कुछ भी लगाती है, एंड दैट्स माय फेवरेट शेड, सो आई ऑलवेज वेयर इट। राइट नाउ आई एम ओनली हैविंग माय स्किन केयर रूटीन ऑन माय फेस, दैट्स ऑल। तो इसको अप्लाई करने के लिए, जैसा कि इसमें भी डायरेक्शन है, जैसे कि इसमें डायरेक्शन में बोला था, आपको इसको लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, एंड इसको कंप्लीट ड्राई स्किन पे ही लगाना है। नाउ आई वांट टू आल्सो इन्फॉर्म यू कि आप कभी भी डैम्प स्किन या वेट स्किन पे पीलिंग सोल्यूशन या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स मत यूज़ कीजिए, और वो इसके लिए क्योंकि उस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, जो चीज़ को आप चाहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, सबसे जैसे कोई हाइड्रेटिंग लोशन, एंड यू वांट टू यूज़ इट ऑन डैम्प स्किन, ताकि वो जो वाटर है आपकी स्किन पे, जो डैम्प स्किन है आपका, उस पर आप लोशन लगाएंगे तो उसके बाद उसका जो वाटर है आपके फेस पे वो वहीं पे रहेगा। कहने का मतलब है कि वो वाटर लॉस नहीं होने देगा आपके फेस से, ओके। तो इसमें जैसे बोला है कि वी डोंट हैव टू यूज़ इट ऑन आवर डैम्प स्किन, लेट मी गो वॉश माई फेस, एंड उसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ। फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा फेस वॉश्ड है, और मैंने इसको पैड ड्राई किया है। मैं कभी भी टिश्यू या क्लॉथिंग का यूज़ यूजुअली नहीं करती हूँ, तो मैं इसको पैड ड्राई कर चुकी हूँ। इट्स कम्प्लीटली ड्राई। नाउ इसका टेक्सचर ही मुझे इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है कि मुझे समझ नहीं मैं इसको कैसे लगाऊँ, या इससे मैं मुंह पोंछ लूँ पानी जैसा या मैं इसको एक एप्लीकेशन, एक मास्क जैसे लगाऊँ।
लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसको मैं एक साइड लगाऊंगी और वो इसके लिए ताकि मैं डिफरेंस पता कर चुकी हूँ कि हाँ ये रिएक्शन के वजह से मेरे जिस साइड में लगाई हूँ उस साइड कुछ हुआ है या नहीं। मैं दोनों पे नहीं लगा रही, मैं टेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरा पहला स्किन ऐसा था और लगाने के 24 आवर बाद ये प्रॉपरली काम किया, कुछ रिएक्ट नहीं किया, कुछ इफेक्ट नहीं किया, या इसमें कुछ मुझे गिफ्ट में दे दिया, कुछ ऐसा जो मुझे नहीं चाहिए था गिफ्ट में। इसका एप्लीकेशन इट्स सो वियर्ड, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं लगाऊं या थोड़ा और इस पर लगाऊं क्योंकि ये रेड नहीं हो रहा है। ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है मेरे फेस पे। कि जब आप कोई पीलिंग सोल्यूशन लगाएं कोई भी, तो वो आपकी आंखों से कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अपने आंखों के आसपास भी नहीं रखें, इनफैक्ट आई एरिया से बिल्कुल दूर रखें। आई डोंट नो, इसमें तो बोला है कि 10 मिनट्स तक रखने के लिए, मैं 10 मिनट्स नहीं रखना चाहती क्योंकि मुझे डर लग रहा है। इसमें बोला है यू हैव टू वॉश इट विथ कोल्ड वाटर। तो मैं अभी इसको वॉश करके आती हूँ। जहाँ मैं वॉश करके आ चुकी हूँ, अब आप मुझे देख सकते हैं। तो मेरे फेस पे वैसे जो साइड में नहीं लगाई थी वो साइड तो बस हाइड्रेटिंग फील हो रहा है, लेकिन जिस साइड में लगाई थी उस साइड मुझे थोड़ा स्मूथ फील हो रहा है। ये फ्री प्रोडक्ट है फिर भी मुझे इतना स्मूथ फील हो रहा है मेरी स्किन टेक्सचर में। जो मैं जिस साइड में नहीं लगाई थी उस साइड मुझे कुछ ज़्यादा नहीं, बस हाइड्रेटिंग फील हो रहा है क्योंकि मैं फेस वॉश करके आई हूँ, फिर मैं कुछ भी नहीं लगाई। देन जिस साइड में लगाई थी उस साइड मुझे कुछ ज़्यादा फील ही नहीं हुआ, मतलब स्मूथनेस भी नहीं लग रही है, सॉफ्ट भी नहीं लग रही है, और कोई ऐसी फीलिंग भी नहीं आई, कोई जलन नहीं हुआ, और कोई ऐसी टिंगलिंग या सेंसेशन, कुछ ऐसी बर्निंग सेंसेशन भी नहीं हुई मुझे। तो आपने एप्लीकेशन तो देख लिया ना, यू कैन सी कि जो ये फेक वाला है ये कितना ज़्यादा वाटरी, कितना ज़्यादा पतला, और इसका टेक्सचर वाइज भी ये इतना रनी था कि ये मेरे फेस पे इतना ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब हो गया। और ऊपर से ये मुझे डर भी लग रहा था कि इतना फास्ट अब्जॉर्ब हो चुका है, कम्प्लीटली सूख गया था, वो एकदम ड्राई हो गया था और थोड़ी सी टाइट उस वक्त फील हो रही थी। लेकिन अगर बात करें कि क्या मुझे फेक प्रोडक्ट लगाने के बाद कोई भी ऐसा सेंसेशन हुआ जैसे बर्निंग या फिर इचिंग, कुछ फील तो नहीं हुआ, लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ वॉशिंग मेरी फेस बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर फाइनल क्वेश्चन, व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस। नाउ एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इस एप्लीकेशन के वक्त मुझे कोई भी हार्म नहीं हुआ। इनफैक्ट ग्लव्स लगा के बोलते हैं, बट फिर भी मैं बिना ग्लव्स के कर रही थी। और आपने वीडियो में भी नोटिस किया कि मेरे जो फिंगर्स थे वो काफ़ी रेड थे, और आपने वीडियो में भी नोटिस किया कि मेरे जो फिंगर्स थे वो काफ़ी रेड के थे। आई डोंट नो कि इसमें कलर मिलाया हुआ है कि क्या, लेकिन मुझे ऐसा कोई हार्म करे या फिर स्किन पे कुछ ऐसा फील हो, ऐसा तो मुझे कुछ भी रिकग्नाइज नहीं हुआ। नाउ द थिंग इज़ कि क्या मैं इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करूँगी। मैं इस प्रोडक्ट को वैसे कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, वो इसके लिए क्योंकि मे बी फर्स्ट यूज़ में मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है सेकंड यूज़ में, थर्ड यूज़ में, मे बी आफ्टर फोर्थ एप्लीकेशन आई विल गेट द रिएक्शन। यू नेवर नो, प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। मॉइस्चराइज़र 1 टाइम डे में यूज़ करती हूँ, तो उसके बाद भी नाइट तक इट स्टेज हाइड्रेटेड, ओके। लेकिन इसको लगाने के बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाई, आई थिंक आफ्टर 3 आवर्स मुझे फिर से जिस साइड में लगाई थी उस साइड मुझे बहुत टाइट फील हो रहा था। एंड इतना बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक लिमिट था, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मैंने एग मास्क जैसे हम लगाते हैं, एग मास्क कितना ज़्यादा टाइट कर देता है, उतना तो टाइट नहीं था, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं खोल सकती हूँ बोलने के लिए, या फिर यॉन नहीं कर सकती हूँ, इतना तो टाइट था। क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि मेरी जो आइज़ के नीचे जो स्किन है लाइक वो पुल हो रहे हैं,
ठीक है, वो ऐसे पुल हो रहे थे तो मुझे ये फ़ील हो रहा था इस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन के 5 मिनट्स के 5 मिनट्स पे मेरी स्किन टाइट होने के बाद जब मॉइस्चराइज़र लगाई उसके बाद मुझे फ़ील हुआ। कभी भी ऐसे फेक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और स्पेशली इतने हाई एसिड के उसमें यूज़ करते हैं, देन मैं एक इन्फॉर्म ज़रूर करना चाहूँगी आपको कि योर स्किन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर ये लगाने के बाद या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लगाने के बाद आपको बर्निंग या ऐसा कुछ सेंसेशन फील होता है, देन आप उसी वक्त उस प्रोडक्ट को अपने फेस से हटा लीजिए, ठीक है। और हटाने के बाद भी अगर आपको कोई पिंपल, एक्ने या कुछ भी आता है, देन आप प्लीज़ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को या कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट से आप इस बात को शेयर करके आप ज़रूर उन्हें इन्फॉर्म कीजिए। दे विल नेवर गाइड यू रॉन्ग। अपनी पर्सनल बात करूँ तो जब मैं एक्ने से स्ट्रगल कर रही थी, आई यूज़ टू सी डर्मेटोलॉजिस्ट, आई यूज़ टू लर्न फ्रॉम देम एंड देन आई यूज़ टू सी द फूड न्यूट्रिशन। मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है फेस के ऊपर, फूड न्यूट्रिशन के ऊपर, फूड न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं फॉर आवर हेल्दी स्किन। ऐसे तो मैं ओरिजिनल फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे मिला नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसा वेबसाइट पता है जहाँ पे ओरिजिनल परचेज़ कर सकते हैं, देन प्लीज़ लेट मी नो। इससे पहले जो मैं ओरिजिनल प्रोडक्ट्स परचेज़ कर रही थी वो एक्चुअली मैं जब बाहर जाती थी उस वक्त मैं लेके आती थी, बट रिसेंटली मैं अभी कहीं जा नहीं पाई तो इसके लिए मैं परचेज़ भी नहीं कर पाई। नाउ इफ़ यू नो एनी वेबसाइट फ्रॉम वेयर आई कैन परचेज़, देन प्लीज़ लेट मी नो। और अगर आपके पास कोई भी ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं, वेदर इज़ फ्रेगरेंस फ्री और विद फ्रेगरेंस, इट डजेंट मैटर, आई विल डू रिव्यू बिकॉज इट्स माई ड्यूटी। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको रिव्यू करके बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट रिजल्ट्स दूं, ताकि आपको कोई स्ट्रगल ना करना पड़े, आपके फेस पे कुछ ना हो एंड योर स्किन विल रिमेन हैप्पी।